दोस्तों, तो कल से मार्केट में दो आईपीओ ओपन हो रहा है। एक है वेकफिट इनोवेशंस आईपीओ और दूसरा है कोरोना रेमेडीज आईपीओ। तो चले जानते हैं कि इन दोनों में से किस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए, किससे बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो वीडियो के बेसिस पर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं वेकफिट इनोवेशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 8 दिसंबर को यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 10 दिसंबर को क्लोज होगा। इसमें फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और ₹195 का प्राइस रखा गया है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस है। आईपीओ में 76 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 1288 करोड़ का है, जिसमें से 377 करोड़ का फ्रेश इशू है और 911 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग फ्राइडे को ही देखने को मिली थी। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी आती हुई देखने को मिली हैं। तो 1288 से 89 करोड़ का आईपीओ है और अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 33 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। यानी कि आईपीओ का एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव है। बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिले हैं और यहाँ पर भर भर कर म्यूचुअल फंड्स कंपनी आती हुई देखने को मिली हैं। टोटल 21 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से पैसे लगाए गए हैं। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मैट्रेसेस सेल करने का काम करती है। कंपनी मैट्रेसेस के अलावा फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट भी सेल करती है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी कोई यूनिक बिजनेस नहीं करती है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी का इनकम भी साल दर साल बढ़ा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी फाइनेंशियल 25 तक कंटिन्यू लॉस में ही देखने को मिली है। फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी 35 साढ़े 35 करोड़ के प्रॉफिट में है, तो उससे पहले कंपनी लॉस में थी। EBITDA और नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 522 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो यहाँ पर कर्ज मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5 से अबव है। यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बिल्कुल भी अच्छे फाइनेंशियल नहीं है। ये लॉस मेकिंग कंपनी है और यही कारण है कि इस आईपीओ में रिटेलर्स का 10% का पोर्शन है। अब इस तरह की जो लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। जब कंपनी खुद प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट बना कर देगी। अब आईपीओ के लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 76 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपये है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 76 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2736 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18 साढ़े 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी कोई खास बिजनेस नहीं करती है। कंपनी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन ग्रे मार्केट में डिसेंट प्रीमियम है। तो आगे भी इसी तरह ग्रे मार्केट में डिमांड बनी रहती है, तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है कोरोना रेमेडीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 8 दिसंबर से यानी कि ये भी कल से ओपन होने वाला है और 10 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1062 है और आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹54 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 655.37 करोड़ का है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। यानी कि वेकफिट के कंपेयर में ये काफ़ी छोटा आईपीओ है, उससे आधे साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो ये इसमें एक नेगेटिव है कि पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है।
तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग फ्राइडे को ही आई थी। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। अब इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 17 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, जिसमें से 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से पैसे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स इस आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं। तो इसका भी एंकर लिस्ट अच्छा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी खासकर महिलाओं के हेल्थ के लिए दवाइयाँ बनाती है। इसके अलावा कंपनी कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और भी जो दूसरे थेरेपेटिक एरियाज हैं तो उनसे भी रिलेटेड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम की बात की जाए तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो रिजर्व भी पहले से बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 545 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 106 करोड़ का कर्ज है। हालांकि ज़्यादा कर्ज नहीं है, कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्ज है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ पर आईपीओ के अगर ROE और ROC को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 का है, यानी कि बहुत ही कम कर्ज है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका अच्छा है। पैट मार्जिन भी ओके है। EBITDA मार्जिन भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.71 का है, तो ये थोड़ा सा हाई है। लेकिन कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि अगर वेगफिट में देखें तो कंपनी लॉस में थी, तो इसी कारण उसका जो ROE ROC था वो सारा ही कुछ नेगेटिव में था। अब अगर इसके EPS को देखें तो EPS इसका अच्छा है। P मल्टीपल 43.47 का है। तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 72.50% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक थोड़ा और कम हो जाएगा। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,868 रुपये रहने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां 2 दिन पहले 365 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये गिरकर 280 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3920 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 26% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। अब कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। आईपीओ हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रखा गया है, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम है, तो अगर आगे भी मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है, मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आती है, तो इस तरह के आईपीओ से थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कि आपको जाकर सीधे अप्लाई करना है। तो कल ओपन होने वाले अगर दोनों आईपीओ में कंपेयर करें तो वेगफिट आईपीओ लॉस मेकिंग कंपनी है, जबकि कोरोना रेमेडीज प्रॉफिटेबल कंपनी है। कोरोना रेमेडीज आईपीओ के अगर बिजनेस को भी देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है। वेगफिट कोई खास बिजनेस नहीं करती है। अगर जीएमपी वाइज भी देखें तो कोरोना रेमेडीज आईपीओ का जीएमपी भी अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अच्छे से देख ले कि मार्केट में इनकी कैसी डिमांड रहती है, आगे प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी डिसीजन बनाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।